आई होप सुनी होगी पंचोता साहब की बात। मेरे नॉलेज में तो नहीं है ऐसा कि किसी ने किसी को टाउट कहा हो, तो मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। आप बताइए, आपने अदालत में दरखास्त दायर की है, किस बुनियाद पर की है कि पीटीआई के लोगों ने ऐसा क्या कहा है कि आप कहते हैं इनके खिलाफ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई चले? जी, मैंने तो स्पेसिफिकली जो रऊफ हसन साहब हैं, उन्होंने ये जो चीज़ें से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उनका पूरा वीडियो क्लिप, उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो अपनी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किया है। और इसी तरह जो रऊफ हसन साहब के चीज़ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज़ साहब की ज़ात के बारे में जो है वो उनको स्कैंडलाइज किया जा रहा, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, ये सारी बातें। और शुएब शाहीन साहब के जो कंटिन्यूसली एक मुजरमाना तरीके से जो एक मुहिम जारी की गई है, उन सारी ट्रांसक्रिप्ट्स को साथ लगा के अदालत से दरख्वास्त की है कि आइन के आर्टिकल 204 के तहत, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत और जो सुप्रीम कोर्ट के रूल्स ऑर्डर 27 है उसके तहत ये तौहीने अदालत है, अदलिया को स्कैंडलाइज नहीं किया जा सकता। और इसके ऊपर पहले निहाल हाशमी साहब को, इसी दानियाल अजीज साहब को सजा मिल चुकी है। अभी आप देखें फैसल वाबडा साहब को और मुस्तफा कमाल साहब को तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। तो कोई भी जमात हो, कोई भी शख्स हो, मुस्तफा कमाल साहब और वाबडा साहब ने जी, उन्होंने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की, अदलिया को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, वसीम बदामी साहब, उस तरह का रवैया कोई भी शख्स इस्तेमाल करे वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आता है। वाबडा साहब और कमाल साहब के अल्फाज भी काबिल गिरफ्त थे, ठीक कार्रवाई हो रही है, और इसी तरह की कार्रवाई रऊफ साहब और शुएब साहब के खिलाफ भी होनी चाहिए। जी, मैं आपकी बात से 200% इत्तफाक करता हूँ। मैं गुजारिश करता हूँ फैसल वाबडा साहब हो, मुस्तफा कमाल साहब हो, निहाल हाशमी साहब हो, वसीम बदामी हो, मियां दाऊद हो, कोई भी शख्स हो जो किसी भी जज के ऊपर, किसी भी कोर्ट के ऊपर बेबुनियाद किस्म के इल्जामात लगाते हैं और उनको गालियां निकालते हैं, तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से ये तहरीक इंसाफ ने रवैया इस्तेमाल किया हुआ है ना, कि जजेस को डराना, धमकियां देना, उनको गालियां निकालना, उनके बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करना और फिर उन्हीं अदालतों को जाके कहना कि हम जो है वो आपके ऊपर एतमाद नहीं करते, जी फिर कह देना कि नहीं हम एतमाद करते हैं। ये एक इनका डिजाइंड पैटर्न है और ये बड़े अरसे से लगे हुए थे। और अब इंशाअल्लाह ताला तहरीक इंसाफ का जो भी शख्स, जो भी रहनुमा अदलिया के किसी भी जज के बारे में अगर इस तरह के नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो अगले दिन उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। रेगुलर बुनियादों के ऊपर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। ये नहीं हो सकता कि एक जमात को लाइसेंस दे दिया जाए कि वो उसका जब दिल करे जिस जज के बारे में भी नाजेबा जुबान जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दे। आप देखें ये पाकिस्तान की तारीख का कैसा बड़ा अलमिया है वसीम बदामी साहब, कि आज के दिन तक तहरीक इंसाफ के एक भी कारकुन को, एक भी रहनुमा को तौहीन अदालत के अंदर सजा नहीं हुई, बावजूद इसके कि उन्होंने इंतहाई गंदी गालियां निकाली, जजेस की तस्वीरों के ऊपर जूते बरसाए, उनको उनके जैसे टाउट जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए, उनको साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन आज के दिन तक कभी तहरीक इंसाफ के खिलाफ किसी अदालत से कार्रवाई नहीं हुई। पता नहीं क्या इस तरह का अब ये इसमें इंतजार सब क्या रहेगा, इसे बताइएगा इसका क्या कमेंट है? लेकिन ये एक अफसोसनाक अलमिया है। वसीम साहब, मैं इस पे कमेंट करूंगा कि इन्होंने नाम लिया शुएब शाहीन साहब का और रऊफ हसन साहब का, फिर ये तहरीक इंसाफ पे आ गए। बेसिकली तो इनका अपना जाती एजेंडा होगा कोई तहरीक इंसाफ के साथ, और जहां बात करने की जरूरत है, पूरी हिमायत कर रहे हैं वाबडा साहब और कमाल साहब के खिलाफ कार्रवाई की भी। मेरी बात जरा सुनिएगा। मैंने नहीं देखा कि 6 जजेस का लेटर आया हो, तो इन्होंने जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग सियासी लेटर है, उस लेटर की बुनियाद के ऊपर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ हूं। मैं उस लेटर को पहले दिन से ये मंसूब किया है कि वो तहरीक इंसाफ के बयानिए को सपोर्ट करने के लिए जारी किया गया है। मेरी जान मियां जी, मैंने पता तो फीस पहुंची है, मेरी गल सुन लो जरा। नहीं सारी जिंदगी बगैर फीस में काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और सर सुन लेना, 6 जजेस को जब धमकियां लगी तो मियां जो झूठ बोल रहे हैं हुए थे। अच्छा, अब लेकिन अभी आप भी इल्जाम नहीं लगा रहे दाऊद साहब, अभी आपको क्लियर है अदालत मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट तलब है ना, ये हो सकता है सच होता है हक़ाइक़ के मनाफी। आपने तो फैसला सुना दिया कि वसीम बदामी साहब, मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दरख्वास्त में मैंने नहीं कहा कि कहां से फीस ली है, इन्होंने खुद बता दिया कहां से फीस ली है।
वसीम साहब खुद मान गए हैं कहाँ से फीस ली है। तो ये जो ड्रामे हैं, इस किस्म की हरकतें हैं, इस किस्म के लोगों को सामने लाकर आप पिटिशंस डलवा के तो तहरीक इंसाफ को प्रेशर में लाना चाहते हैं। ये तमाम असल में तहरीक इंसाफ ये समझती है कि जिस तरीके से उन्होंने सारी जिंदगी जर्नैलों और जजों की टाउटी की है ना, तो इनको हर बंदा अपने जैसा टाउट ही नजर आता है। ये साकब निसार के साथ मिलकर टाउटी करते रहे, जनरल फैज के साथ मिलकर टाउटी करते रहे, जनरल बाजवा के टाउट बनकर काम करते रहे, तो इनको हर बंदा अपने जैसा टाउट लगता है। तो इनका असल में ना मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। अच्छा मुझे ठीक है, कौन सी पार्टी से वैसे मुझे ये बताइएगा। कभी अब्बू बना लेते हैं और कभी उसके बाद दोबारा आपने जहाँ से फीस ली है, मेरी बात सुने ना, मैंने जजों को धमकियां लगाने वाली की बात की है, मैंने बात की है कि आपने फीस कहाँ से ली है, और आपकी दुम पे ऐसा कहाँ हुआ है कि आपके यहाँ वो बिल्कुल ब्रेकें आपकी फेल हो चुकी हैं। मुझे बहुत शुक्रिया, दाऊद साहब थैंक यू सर। मुझे